यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बीएड फर्स्ट ईयर में बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि में परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी चर्चा हम इसके पहले एक वीडियो में कर चुके हैं 2017 के पेपर को लेकर के कि 2017 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, कौन कौन से चैप्टर हैं जो इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, किस प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला आती है, प्रश्नों का स्वरूप क्या होता है, उसमें कितने कितने वर्ड में आपको कौन कौन से क्वेश्चन लिखने होते हैं। इसकी चर्चा हम इसके पहले भी एक वीडियो में किए थे, आज भी कर रहे हैं। आज ये जो पेपर है 2018 ईस्वी का पेपर है जो फर्स्ट ईयर का है, द्वितीय प्रश्न पत्र बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप को लेकर के पहला प्रश्न जो होता है वो सबके लिए जरूरी होता है, सबको उस प्रश्न का उत्तर देना होता है। इसमें 4 टिप्पणियां आती हैं और चारों टिप्पणी को आपको 200 शब्दों में आपको लिखना होता है। इस प्रकार से 2018 के पेपर में पूछा गया कि 200 वर्ड में आप इसको टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी में जो पहला टिप्पणी पूछा गया, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि के बारे में, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि के बारे में आपको टिप्पणी लिखनी थी। दूसरा, वृद्धि एवं विकास के बारे में आपको टिप्पणी लिखना था, वृद्धि एवं विकास से। तीसरा, बुद्धि लब्धि आईक्यू क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना था। और चौथा, संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन के बारे में आपको टिप्पणी लिखना था। तो 4 क्वेश्चन, जो 4 टिप्पणियां थी, ये चारों शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि, वृद्धि एवं विकास, बुद्धि लब्धि एवं संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित बातें आपको इसमें टिप्पणी के माध्यम से लिखनी थी। जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए में 4 पार्ट थे। इसमें 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे। जो पहला क्वेश्चन था यानी कि पेपर का दूसरा क्वेश्चन, और जो पार्ट ए है उसमें से आपका ये पहला क्वेश्चन होगा। पूछा गया था, शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है, इसको लिखिए। तो सबसे पहले शिक्षा के बारे में बताना था, मनोविज्ञान के बारे में बताना था, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बताना था। उसके बाद एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक क्यों है, जरूरी क्यों है, इसकी चर्चा इस प्रश्न के उत्तर में आपको करनी थी। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, अधिगम से आप क्या समझते हैं, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रयत्न एवं बोल सिद्धांत का वर्णन करें। अधिगम से दूसरा क्वेश्चन आपका आया थॉर्नडाइक के सिद्धांत के ऊपर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन जो है, बुद्धि को परिभाषित कीजिए, गिलफोर्ड के बहुकारक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यानी बुद्धि को आपको परिभाषित करना था, बुद्धि का अर्थ बताना था, बुद्धि की परिभाषा बतानी थी, बुद्धि की विशेषता बतानी थी, और उसके बाद गिलफोर्ड का जो सिद्धांत था उसका आपको वर्णन करना था। 5वें क्वेश्चन में अभिप्रेरणा क्या है, कक्षा में अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा को बढ़ाने की विभिन्न प्रविधियों की व्याख्या कीजिए। यानी यहाँ पूछा गया कि अभिप्रेरणा क्या है और कक्षा में अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा को बढ़ाने के लिए जो विभिन्न प्रविधियां हैं उसका यहाँ वर्णन करना था। तो ये सेक्शन ए में जो 4 क्वेश्चन था इसमें से आपको कोई 2 करने थे। उसके बाद सेक्शन बी की शुरुआत होती है और इसमें प्रत्येक सेक्शन में, इसके प्रत्येक प्रश्न में आपको 2 पार्ट मिलेंगे। छठा क्वेश्चन है और छठे क्वेश्चन का ए है, मापन और मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है, शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन के महत्व का वर्णन कीजिए। मापन एवं मूल्यांकन से संबंधित जितने भी सिलेबस आपका जितना है उतना आपके यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप इसको सर्च करके मापन एवं मूल्यांकन, यस एंड ग्लोरी मापन एवं मूल्यांकन करके आप सर्च करके और उसका आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। उसके बाद बालक के भावनात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं, यानी कि इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है उसके बारे में आपको यहाँ लिखना था। तो ये पहला यानी छठा क्वेश्चन सेक्शन बी का ये पहला क्वेश्चन था। 7वां क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व मापन की किसी एक विधि का सविस्तार वर्णन कीजिए। व्यक्तित्व का अर्थ बताना था, व्यक्तित्व की परिभाषा और व्यक्तित्व की विशेषताओं के बाद किसी एक विधि का आपको वर्णन करना होता था।
इसके अलावा जो पूछा गया कि विशिष्ट बालकों से आप क्या समझते हैं, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार कीजिए। यानी विशिष्ट बालकों से क्या समझते हैं, विशिष्ट बालक का अर्थ क्या है, विशिष्ट बालक की परिभाषा क्या है, और उसके बाद एक प्रतिभाशाली बालक को पढ़ाने के लिए किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी चर्चा आपको करनी थी। 8वां क्वेश्चन यानी तीसरा जो क्वेश्चन होगा इस पार्ट का, उसमें निम्नलिखित आंकड़ों से श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। श्रेणी क्रम गुणांक भी आपको हम पढ़ा चुके हैं और उसकी चर्चा आपको यहाँ करनी थी। यानी इसका जो गणना करना था श्रेणी क्रम गुणांक का, श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक का यहाँ आपको निकालना था। उसके अलावा समान संभाव्यता वक्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। समान संभाव्यता वक्र की विशेषता, एनपीसी भी आपको पढ़ाया जा चुका है और एनपीसी की जो विशेषताएं हैं वो भी आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, तो उसका भी आप नोट तैयार कर लीजिए। उसके अलावा किशोरावस्था तनाव की अवस्था है, स्पष्ट कीजिए। यानी किशोरावस्था जो है वो तनाव की अवस्था क्यों कहा जाता है, इसको आप स्पष्ट कीजिए, ये पूछा हुआ था। और लास्ट में कोहलर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सूझ के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। यानी कोहलर द्वारा जो प्रतिपादित था अधिगम का जो सूझ का सिद्धांत था, उसके बारे में चर्चा यहाँ आपको करनी थी। तो इस प्रकार से ये जो 2018 में पेपर आया था बाल्यावस्था एवं विकास का, उसकी चर्चा हमने की। कौन कौन से प्रश्न आए थे इसकी चर्चा हमने की। प्रश्नों के स्वरूप को आप देखिए और पढ़ते समय उस पर आप ध्यान दीजिए। जब भी आप कोई नोट्स उठाइए, जब भी आप कोई किताब उठाइए, जब भी आप कुछ पढ़ने का प्रयास करिए, तो क्वेश्चन आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि किस चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, और उसको जब हम लिखेंगे परीक्षा में आएगा तो उसकी फ्रेमिंग किस प्रकार से हम करेंगे, इस चीज़ की आप अपने दिमाग में ही उस चीज़ को आप मेंटेन कीजिए। यानी एक खाका तैयार करिए कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हमको इसमें लिखना क्या क्या है। ये चीज़ आप आज से ही दिमाग में अपना एक खाका तैयार करके आप रखिए, और ये तब बनेगा जब आप प्रश्नों को देखे रहेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक एक खाका तैयार होकर आएगा। तो ज़्यादातर चीज़ें आपको ऑनलाइन पढ़ाई जा चुकी हैं, ऑफलाइन पढ़ाई जा चुकी हैं। जो बचा हुआ है वो कंटिन्यू क्लास चल रहा है, आपका सिलेबस पूरा होगा। आप अगर ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं उसको कागज़ कलम ले करके बैठ के पढ़िए, जिससे आपका एक प्रॉपर नोट्स भी बनता रहे और तैयार होता रहे, और वह आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी सिद्ध हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।